नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज रिलीज हुई है आईसी 814। और ये जो सीरीज है इसको लेके काफी ज्यादा बवाल भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी धार्मिक चीजों को ठेस भी पहुंचाई गई है। तो इस पूरी चीजों को लेके एक सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हंगामा भी हो रहा है और लोग अनुभव सिन्हा जो कि इस सीरीज के डायरेक्टर है उनको टारगेट भी कर रहे हैं। ये जो टोटल मैटर होता है ये कैसे स्टार्ट होता है और इस सीरीज के अंदर जो चीजें दिखाई गई हैं क्या वो सही है या गलत है, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि जो नेटफ्लिक्स के डायरेक्टर हैं उनको आईएमडीबी की तरफ से नोटिस क्यों गया और आईएमडीबी ने उनको तलब क्यों किया, और इसके साथ बीजेपी के आईटी सेल ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या राय रखी है इसके ऊपर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा 1999 में। 1999 ये वो साल है जिस साल कांधार हाईजैक हुआ था। और ये हाईजैक जो है ये हुआ था काठमांडू एयरपोर्ट से। काठमांडू एयरपोर्ट से एक फ्लाइट जिसका फ्लाइट नंबर होता है IC-814, ये दिल्ली के लिए रवाना होती है, जिसमें 5 आतंकवादी हथियार लेकर आते हैं और पूरे के पूरे प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। प्लेन हाईजैक होता है, वहां से दिल्ली लैंड नहीं हो पाती तो इसे अमृतसर भेजा जाता है। अमृतसर के बाद इसको फिर लाहौर हो जाते हैं, लाहौर में भी इनको लैंड नहीं करने दिया जाता। फिर दुबई में कांटेक्ट करते हैं तो दुबई में ये वहां पर अपने फ्लाइट को लैंड करते हैं और लैंड करने के बाद वहां पर फ्यूल भी भरवाते हैं और कुछ उनकी शर्तें होती हैं जिसमें दवा होता है और कुछ खाने पीने की चीजें वहां की गवर्नमेंट से मांगते हैं। तो वहां की गवर्नमेंट एक शर्त रखती है कि आप बच्चों और महिलाओं को छोड़ दो, हम जो आपकी डिमांड है वो पूरी कर देंगे। तो वहां पे वो फ्यूल अपना भरवाते हैं और साथ में जो इनको मेडिसिन चाहिए होती है और जो खाने पीने की चीज चाहिए होती है वो चीजें इनको मिलती है। लेकिन जब ये हाईजैक करते टाइम एक जो आदमी को ये गोली मार देते हैं फ्लाइट में, जिसकी बॉडी भी वहां पे डिलीवर की जाती है और वहां से ये पूरी की पूरी फ्लाइट जो उड़ती है वो कांधार पहुंचती है। कांधार इनका लोकेशन इसलिए था क्योंकि जो अफजल अफगानी इसमें आतंकवादी थे, इस घटना से 6 महीने जम्मू में मार दिया गया था, उसका अफगान से लिंक था और वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट थी, तो इसलिए वो कांधार को अपना लोकेशन चुनते हैं और कांधार एयरपोर्ट पे ही अपनी फ्लाइट को लैंड करते हैं। अब जब वहां पे ये फ्लाइट लैंड होती है तो इंडियन गवर्नमेंट जो होती है ये कांधार जाती है। कांधार जाने के बाद उनसे बातचीत करती है, तो वो जो पहले डिस्कशन करते हैं वो चिट्ठी फेंकते हैं और चिट्ठी के थ्रू बातचीत होती है। लेकिन फिर इनको गवर्नमेंट वॉकी टॉकी देती है जिसके थ्रू ये गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते हैं। इसमें इनकी जो डिमांड निकल कर आती है, मसूद अजहर और उसके 2 साथी होते हैं और साथ में जो अफजल अफगानी जो 6 महीने पहले एनकाउंटर में मारा गया था उसके बाद ताबूत मांगते हैं। तो ताबूत मांगने की जो इनकी शर्त होती है वो गवर्नमेंट नहीं मानती क्योंकि 6 महीने पुरानी बॉडी जो कि सड़ चुकी होगी उसको वो नहीं दे सकते। तो ये जो मांग होती है इनका कैंसिल हो जाता है, बाकी ये शर्त मांगते हैं और साथ में 1000 करोड़ की डिमांड होती है। तो जब ये डिमांड होती है तो तालिबान की जो गवर्नमेंट होती है उस टाइम वो इनको समझाती है कि ये जो पैसा आप मांग रहे हो ये पैसा इस्लाम के खिलाफ है और ये जो पैसा आप मांग रहे हो हराम है, इसलिए ये पैसा आपका जायज नहीं है। उसके बाद से जो इंडियन गवर्नमेंट होती है 3 आतंकवादियों को छोड़ देती है जो कि इंडियन जेल में बंद थे। अब ये पूरी की पूरी जो डिटेल्स है ये एक बुक है जिसे आप भी रीड कर सकते हो और ये बुक मैं भी पढ़ के आपको ये चीज बता रहा हूँ। फ्लाइंग टू फियर, ये फ्लाइंग टू फियर उस पायलट ने लिखी है जो उस टाइम फ्लाइट में मौजूद था और उसने सारी की सारी घटना अपनी लिखी है। और उसके बाद से जब ये फ्लाइट हाईजैक होती है तो उसमें जो भी चीजें की जाती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है वो सारा कुछ उन्हें लिखा गया और जो सीरीज बनी है उसमें भी ये डिटेल ली गई है। अब इसके बाद से जो 190 लोग बचते हैं उनके बारे में ये पूरी डिटेल दी गई है। अब साथ में गवर्नमेंट उनकी मांग मानती है और इन तीनों लोगों को रिहा करती है। रिहा करने के बाद वो अपना चले जाते हैं, गवर्नमेंट सारे लोगों को छुड़ा कर लाती है। इसके बाद से जब बात आती है इस सीरीज के ऊपर तो जो उनके कोड नेम थे जैसे भोला, फिर उसके बाद से क्या बोलते हैं और भी 5 आतंकवादी थे उनके अलग अलग नेम थे। तो ये जो नेम है ये खुद जो इंडियन मिनिस्ट्री है वो अपने रिपोर्ट में उनका कोड नेम शेयर करती है। ये जो 5 आतंकवादी होते हैं इनका नेम भी मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ये भी आप पढ़ लो और उनका कोड नेम भी दे रहा हूँ जिसको गवर्नमेंट ने खुद वो किया था। और जो फ्लाइट में बैठे थे लोग उन लोगों ने ये कोड नेम बताया था कि ऐसे एक दूसरे को कहकर वो बुला रहे थे। अब ये टोटल जो मैटर निकल कर आता है ये नेटफ्लिक्स को क्यों इसके लिए तलब होना पड़ता है और नेटफ्लिक्स के ऊपर क्यों गवर्नमेंट इतना गुस्सा करती है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जो कोड नेम होता है भोला, शंकर और भी कई सारे ऐसे नेम होते हैं, इसको लेकर जो कोड नेम उस सीरीज में लिया गया है इसको लेकर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक विशेष जाति धर्म को टारगेट किया जा रहा है और इस जो नेम है वो गलत है और वो एक दूसरे को अलग नेम से बताया जा रहा है। लेकिन जो फ्लाइट में लोग बैठे थे उनका ये कहना है कि वो एक दूसरे को इसी नेम से बुला रहे थे और साथ में इनकी जो चीजें थी इसी के अराउंड चलती थी।
जो ये सीरीज बनी है टोटली, ये सीरीज में कुछ चीजें गलत हैं, और जो चीजें गलत है उसके बारे में हम आपको बता दें कि सीरीज में आप सारी चीजें जैसी हैं वैसी नहीं दिखा सकते, और आप किसी के धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, जिसके लिए आईएमडीबी ने इनको नोटिस दिया है। और बीजेपी की जो आईटी सेल है उसमें भी इसको धर्म के खिलाफ बताया है। देखो एक चीज मैं बता दूं कि आज के टाइम पे चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर कोई नेता हो या बिजनेसमैन हो, हर कोई धर्म के ऊपर पैसा कमा रहा है। अगर कोई सीरीज बन रही है और उसमें थोड़ा बहुत तड़का नहीं हुआ तो लोग उसको देखने नहीं जाने वाले। पहले ये जो गेम था ये नेता करते थे, लेकिन अब बिजनेसमैन भी कर रहे हैं। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले साल से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी मूवी बन रही है जिसमें विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है, कभी एक धर्म को कभी दूसरे धर्म को, और ये चीजें चलती रहती है, और इसमें इनको अच्छी खासी इनकम भी होती है। और साथ में जो इनकी डायरेक्टर है नेटफ्लिक्स की, मोनिका शेरगिल, उनको इस पूरी की पूरी चीजों का जवाब देने के लिए आईएमडीबी बुलाती है। अभी इसके ऊपर इनकी बातचीत हो रही है, और आगे जाके क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात है। साथ में अभी जो अनुभव सिन्हा जिन्होंने ये इसको डायरेक्ट किया है, उनके ऊपर भी इसको लेके बातचीत लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की ये चीजें कि इसको बैन किया जाए, और सोशल मीडिया पे इसकी बैन करने की मांग भी उठ रही है। तो कांधार हाईजैक के बारे में जो मैंने शॉर्ट में बताया, ये मैंने आपको शॉर्ट में स्टोरी दी, और जो भी चीजें मैंने बताए हैं उन आतंकियों के नाम, उनका कोड नेम, और ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है इंडिया टीवी ने भी छापा था, और उसका मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ कि क्या क्या नाम था, उनका कोड नेम क्या था, आप एक बार देख लेना। आगे जाके इस सीरीज के ऊपर क्या निर्णय आता है आईएमडीबी का, और इस सीरीज के ऊपर क्या फैसला होता है, ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे जब जो भी चीजें होंगी। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो सही लगी हो तो आप हमें कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको लाकर देते रहेंगे। और जिस किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर वीडियो में कोई चीजें पसंद नहीं आई हो या कुछ चीजें आपको जाननी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।